नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ और ऐसी बहुत सारी जो न्यूज़ की खबरें हैं आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। उत्तर प्रदेश बहराइच की रहने वाली एक लड़की गाजियाबाद के एक पुलिस थाने में पहुंचती है। पुलिस थाने में पहुंचने के बाद वह रो रो करके पुलिस अधिकारी को अपनी आप बीती सुनाती है, और उसकी आप बीती सुनने के बाद पुलिस अधिकारी भी हैरान रह जाते, सन्न रह जाते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था और वो कौन सी कहानी थी जो अपनी आप बीती जो उस अधिकारी को सुना रही थी। और उसको सुनने के बाद अधिकारी भी हैरान रह गए, और जब अधिकारी जांच पड़ताल करते हैं तो जो हकीकत सामने आती है वह बेहद ही खौफनाक हकीकत रहती है। तो साथियों, आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल साथियों, उत्तर प्रदेश बहराइच की रहने वाली मानसी मानसी 2015 में लखनऊ के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। अब ग्रेजुएशन कर रही थी, वहाँ हॉस्टल में वह रहती थी, घर से काफ़ी दूर। उसी दौरान वह फेसबुक यूज़ किया करती थी, सोशल मीडिया का प्रयोग करती थी। अब सोशल मीडिया के ज़रिए एक फ्रेंड रिक्वेस्ट उस पर आती है जिसका नाम अक्षय रहता है। अब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, और जब उसकी प्रोफाइल को चेक करती है तो देखती है कि सामने एक बेहद ही हैंडसम लड़का, जिसके हाथ में कलावा और माथे पे चंदन तिलक और मंदिर में दर्शन करते हुए कई फोटोज़। अब लड़की उससे बेहद प्रभावित होती है। अब उसे हाय करके एक मैसेज करती है, तभी सामने से अक्षय कई मैसेज करने लगता है, और धीरे धीरे अब दोनों में जान पहचान होती है। और जान पहचान अब इतनी आगे बढ़ जाती है कि लड़की अक्षय के बारे में जब अक्षय से पूछती है तो अक्षय बताता है कि वह बीटेक फाइनल ईयर का छात्र है और लखनऊ के एक कॉलेज से वह बीटेक कर रहा है। अब लड़की उस लड़के से और प्रभावित होती है कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और हैंडसम लड़का है। अब उस लड़के से धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। अब अक्षय और मानसी धीरे धीरे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बात करते हुए बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय बीतता गया, दोनों सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करते रहे। एक दिन अक्षय कहता है कि देखो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ। मानसी कहती, हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो। अक्षय कहता है कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलो और अपना नंबर दो। अब लड़की थोड़ी सी हिचकिचाती है, लेकिन वह भी उसे पसंद करने लगी थी। अब वह अपना नंबर अक्षय को देती है। अक्षय नंबर लेता है और उसे कॉल करता है। अब कॉल पर दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, और बातचीत इतना आगे बढ़ती है कि अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब चाहत इतना आगे बढ़ जाती है कि जो बेकरारी थी मिलने की, वह आग अब दोनों तरफ लगी हुई थी। अक्षय भी मानसी से मिलना चाहता था, मानसी भी अक्षय से मिलना चाहती थी। अब उधर अक्षय कहता है कि एक काम करो कि कल तुम मेरे बताए हुए होटल पे पहुंचो। वह एक होटल का एड्रेस देता है, और उस होटल पर मानसी पहुंचती है और अक्षय भी वहां पहुंचता है। अक्षय को देखते ही लड़की मानसी बस उसे देख रही थी कि वो कितना हैंडसम है और कितना मासूमियत उसके अंदर है। हाथ में कलावा, माथे पर चंदन तिलक, बेहद ही धार्मिक लड़का। अब उसके साथ वह होटल में जाती है। होटल में बैठने के बाद रेस्टोरेंट में दोनों खाना पीना खाते हैं, और अक्षय कहता है कि देखो, मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, इतना चाहने लगा हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब लड़की मानसी भी कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब बात यही नहीं रुकती है। अक्षय उसे लेकर होटल के कमरे में जाता है, और कमरे में उससे बातचीत करते हुए अब उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षय नहीं रुकता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। ज़बरदस्ती करने के बाद अब लड़की अगले दिन जब उसके साथ होटल से बाहर आती है तो अपने हॉस्टल चली जाती है। उधर अक्षय अपना कॉलेज चला जाता है। कुछ दिन गुजरता है, फिर लड़का कहता है कि देखो, हम दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब मानसी उसके प्यार में इस कदर पागल थी, इतनी बेकरार थी कि वह शादी करने के लिए तैयार थी।
वह कहती है ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ। अब वो अपने घर वालों से बातचीत करती है कि वह एक लड़के को प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। वो बहुत अच्छा लड़का है, बीटेक फाइनल ईयर का छात्र है। अब उसकी जाति अलग थी, लड़की की जाति अलग थी। जब घर वाले जाति पूछते हैं तो वह अलग जाति का लड़का रहता है अक्षय, और लड़की अलग जाति का। अब माँ बाप अपनी बेटी की खुशियाँ चाहते थे और माँ बाप अपनी बेटी की बातों को नहीं मानते हैं। मानसी की बातों को वह ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि नहीं, शादी माँ बाप की मर्जी से ही होगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। अब लड़की माँ बाप को ठुकरा देती है और माँ बाप से बात करना बंद कर देती है और इधर अक्षय के साथ रहने लगती है। अब इसी बीच अक्षय उसकी नौकरी लगवाता है। एक स्कूल रहता है लखनऊ में ही, सफ़ा पब्लिक स्कूल करके एक मुस्लिम स्कूल रहता है, उसी में उसकी नौकरी लगवा देता है। अब वहाँ वह नौकरी करने लगती है। कुछ दिन और गुजरता है। साल 2015 में दोनों मिलते हैं, मोहब्बत करते हैं और साल 2015 ही लास्ट में वह नौकरी भी करने लगती है एक मुस्लिम स्कूल में। उसके बाद साल 2016 आता है। साल 2016 में उसे लेकर वह बातचीत करता है और बातचीत करते हुए कहता है कि देखो मानसी, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ घूमने के लिए, अगर तुम्हें चलना हो तो तुम भी चलो। अब इधर मानसी भी तैयार हो जाती है और अक्षय उसे लेकर दिल्ली जाता है। दिल्ली लेकर जाता है, वहाँ दिल्ली घुमाता है और एक होटल में ठहरता है। होटल में ठहरने के बाद अब उसके साथ पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और अप्राकृतिक तरीके से उसका यौन शोषण करने लगता है। अब लड़की मना करती, चीखती चिल्लाती, लेकिन अक्षय मानने को तैयार नहीं था। दरअसल अक्षय नशे का आदी था, वह कोकीन लेता था और भी कई नशे करता था। अब लड़की मना करती है कि देखो ये सब छोड़ दो, लेकिन जब वह छोड़ने की बात करती तो लड़का उसे चुप करा देता था और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था। अब इधर घर परिवार को लड़की छोड़ चुकी थी, अब वो अक्षय के भरोसे थी और अक्षय नशे का आदी हो गया था। वह आए दिन नशा करता था और उस लड़की को होटल ले जाकर किसी न किसी कमरे में उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था अननेचुरल तरीके से। अब लड़की परेशान हो चुकी थी। अब एक दिन अक्षय दिल्ली घुमाने के बाद उसे लेकर गाज़ियाबाद जाता है। गाज़ियाबाद क्रॉसिंग के पास रिपब्लिक में एक फ्लैट लेता है, किराए का फ्लैट, और वहीं दोनों रहने लगते हैं लिव इन रिलेशन में। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहते हैं। एक दिन जो अक्षय रहता है वह बाजार से नशे की गोलियां लेकर आता है, उसे खाता है और एक वाइब्रेटर मशीन खरीद कर लेकर आता है और लेकर आने के बाद रात में नशा करने के बाद उस लड़की को अपने कमरे में बुलाता है मानसी को, और मानसी जब उसके कमरे में जाती है और पूछती है कि वाइब्रेटर मशीन तुम क्यों लेकर आए हो, तो अक्षय बताता है कि बहुत जल्द तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि मैं यह क्यों लेकर आया हूँ। अब वह इतने नशे में था कि उसकी आंखें लाल लाल थी। अब लड़की जब उसके पास जाती है, जिस अक्षय को वह बेहद प्यार करती थी, वह रात में अब उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू करता है नशे में, और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में उस वाइब्रेटर मशीन को डाल देता है। अब लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि यह क्या कर रहे हो, लेकिन अक्षय मानने को तैयार नहीं था। उसके साथ जोर जबरदस्ती करता, उसे मारता पीटता। अब जब अगले दिन सुबह होती है तो लड़की बैठकर रोने लगती है, कहती है अक्षय मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुम इतना प्यार करते हो और मेरे साथ इस तरह का काम करते हो, घिनौना कृत्य करते हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं क्या करूँ, या तो तुम सुधर जाओ या मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ। तभी अक्षय उसे फिर समझाता है और फिर अगले दिन वह नशे में आता है, और नशे में आने के बाद कोकीन के नशे में अब उस लड़की के साथ कमरे में लेकर जाता है, उसके साथ फिर से अप्राकृतिक तरीके से यौन शोषण करता है और उसके बाद उसका वीडियो बना लेता है, फोटोज़ खींच लेता है। फोटोज़ बनाने के बाद जब अगली सुबह वह फिर से शादी करने के लिए अक्षय से कहती तो अक्षय कहता कि बहुत जल्द शादी कर लेंगे, और शादी की बात ही क्या है, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो फिर शादी समझो हो ही गई है। कुछ दिन और गुजरता है। अब एक रात फिर अक्षय मानसी को लेकर कमरे में जाता है
और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। तभी लड़की मानसी उसे मना कर देती है, कहती है कि अब बस बहुत हो चुका है, अब मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकती जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। अब लड़की परेशान हो चुकी थी जो उसके साथ दरिंदगी हो रही थी। तभी अक्षय कहता है कि देखो तुम्हारी कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ मेरे पास है, अगर तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओगी, शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी, मुझे खुश नहीं रखोगी, तो मैं ये सारी वीडियोज़ फोटोज़ सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, फिर तुम लोगों को क्या मुंह दिखाओगी। अब तो तुम अपने घर वालों को भी छोड़ चुकी हो। अब लड़की बैठकर सोचने लगती है कि आखिर वह किसके पास जाए, किससे अपनी शिकायत करे, किसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाए। अब वह परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अब उस लड़के के साथ हार मान कर रहने लगती है। जो वह कहता वह करती। लेकिन तभी 2018 में अक्षय की माँ बहन आती हैं उसके कमरे पर उससे मिलने के लिए, और वह मानसी को देखती हैं तो वो बड़ी अजीब नज़रिए से मानसी को देखती हैं और देखने के बाद अगले कमरे में चली जाती हैं। अक्षय बताता है कि उसकी माँ का नाम हेमलता है और ये बहन है उसकी कंचन। अब दोनों से बातचीत करती है। बातचीत करते हुए इधर मानसी उसकी माँ और बहन के पास जाती है और कहती है कि मासी, आपका बेटा मुझसे प्यार करता है। हम लोग 2015 में एक सोशल मीडिया ऐप से मिले थे और हमारी दोस्ती हुई और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं आपको बताया है कि नहीं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे बहुत प्रताड़ित करता है और शादी करने की जब बात कहती हूँ तो वो मुझे टाल देता है। अब मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ चुकी हूँ, अब समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। अब आप ही दोनों लोग सहारा हो और आप अपने बेटे को समझाइए और माँ जी आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए। तभी कुछ देर बाद बातचीत शुरू होती है। जब बातचीत सभी लोग एक दूसरे के साथ करते हैं तभी अचानक से उसकी बहन जो कंचन रहती है वह अक्षय को फैज़ान नाम से बुलाती है। वह कहती है कि फैज़ान भाई, माँ को ज़रा बुलाओ, कुछ काम है। अब ऐसे ही आपस में बातचीत करते हुए मानसी अचानक से सन्न रह जाती है कि यह फैज़ान कौन है और यह सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साथियों, दरअसल जो अक्षय था वह फैज़ान, मोहम्मद फैज़ान उसका असली नाम था। वह उस लड़की को हिंदू बन करके, हाथ में कलावा, माथे पर चंदन लगा करके उस लड़की को सोशल मीडिया ऐप के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसाता है और फंसाने के बाद उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन शोषण करता और उसका वीडियो बना लेता है। अब लड़की के सामने जब हकीकत आती है, उसकी माँ बताती है कि बिल्कुल तुम सही सुन रही हो, वो अक्षय नहीं बल्कि फैज़ान है, मोहम्मद फैज़ान उसका नाम है और वह मेरा बेटा है। अब जैसे यह सब सुनती है वह हैरान रह जाती है। अब उसकी माँ कहती है कि देखो, अगर तुम फैज़ान से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा, धर्म बदल कर फैज़ान से शादी करनी होगी। अब जैसे ही वह फैज़ान की तरफ देखती है, फैज़ान हंसने लगता है। वह कहता है कि हाँ, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। तभी लड़की पूछती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने अपनी पूरी सच्चाई मुझसे बताई क्यों नहीं। फैज़ान कहता है कि अगर मैंने पहले ही तुम्हें सच्चाई बताई होती तो तुम मेरे प्यार के में नहीं फंसती, तुम मेरे प्रेम जाल में नहीं फंसती। अब लड़की परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद कुछ दिनों तक उसके साथ रहती, लेकिन फिर वह अपना ठिकाना ढूंढने लगती है। लेकिन अब आए दिन उसे कमरे में बंद कर माँ, बेटी और उसका बेटा फैज़ान रखते, वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। अब धीरे धीरे कई सालों तक उसका शोषण करते। अब साल 2024 आ जाता है। एक दिन वह देखती है कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से उसका फ़ोटो वीडियो वायरल हो रहा है। उसके अपने ही इंस्टाग्राम पर एक वीडियोज़ फ़ोटोज़ आती है। वह देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल वह वीडियोज़ फ़ोटोज़ किसी और की नहीं बल्कि फैज़ान अपने और उसके साथ अप्राकृतिक जो शारीरिक संबंध बनाए थे वह सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को उसने शेयर किया हुआ था। अब यह देखकर वह हैरान रह जाती है। तभी उसे पता चलता है कि फैज़ान शादीशुदा है, वह पहले से ही एक बच्चे का पिता है और उसकी एक बीवी भी है। अब जब उसकी माँ से वह पूछती है तो उसकी माँ कहती है कि देखो, हमारे यहाँ, हमारे धर्म में 4 शादियाँ जायज़ है, हम 4 शादियाँ कर सकते हैं और तुम भी धर्म बदल लो और धर्म बदल कर उसके साथ शादी कर लो। अब जैसे ही यह सारी बातें वह सुनती है वह हैरान थी। अब वह कहीं बाहर जा नहीं सकती थी।
अब एक दिन अचानक से उसे मौका मिलता है और वहाँ से वह भाग जाती है और वह भाग कर पहुँचती है गाजियाबाद के एक पुलिस स्टेशन में। वह उस पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस अधिकारी से अपनी सारी जो दुख भरी कहानी थी, जो उसके साथ हुआ था मानसी के साथ, वह सारी बात बताती है कि साहब मेरे साथ छलावा हुआ है। एक लड़का जो हाथों में कलावा मारता था, माथे पर चंदन लगाता था, अपना नाम अक्षय बताता था, और उस लड़के ने मेरे साथ जाति की है, मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकत की है साहब कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो सारी कहानी पुलिस अधिकारी को बताती है और मीडिया को बताती है। अब पुलिस अधिकारी फौरन ही जो एडिशनल एसपी रहते हैं वह दुष्कर्म और आईटी एक्ट धर्म परिवर्तन का केस दर्ज करते हैं और केस दर्ज कर एक पुलिस टीम को गाजियाबाद के उस क्रॉसिंग रिपब्लिक जो फ्लैट रहता है जहाँ पर वह दोनों रहते थे वहाँ भेजती है। तभी पता चलता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, घर में ताला लगा हुआ है। अब लड़की बताती है कि साहब यह लग रहा है कि माँ, बेटी और बेटे फरार हो चुके हैं। अब पुलिस तीनों की खोजबीन करती है, खोजबीन में लगी रहती है, लेकिन तीनों फरार हो जाते हैं। कई दिनों तक पुलिस उनकी जांच पड़ताल करती कि कहीं से उनका कुछ पता चल जाए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब इधर मानसी बेहद परेशान थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे न्याय कैसे मिलेगा। वह फैजान अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर फरार हो चुका है। अब इधर जो जाति मानसी के साथ हुई थी, जो सोशल मीडिया के जरिए मानसी प्रेम जाल में फंसी थी, अब उसकी ना तो अपने घर वालों से बनती, घर वाले भी उसे छोड़ देते हैं, न वह घर जा सकती थी ना कहीं जा सकती थी। अब वह एक एनजीओ के पास जाती है, वहाँ जाकर काम करने लगती है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। दरअसल आजकल लड़के लड़कियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से इश्क कर बैठते हैं, प्यार कर बैठते हैं, और सोशल मीडिया पर जो हकीकत सामने आती है उसे देखकर सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी तमाम बनी रहती हैं और जो नाम अक्षय रहता है उसके पीछे, पर्दे के पीछे आखिर जाति धर्म क्या होगी, क्या छिपा होगा, हो सकता है कई फैजान हो। तो लोगों को ज़रूरत है जागरूक रहने की, सावधान रहने की। और साथियों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आप सभी साथियों को जागरूक करना, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी साथियों को जागरूक करना है, किसी भी धर्म जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है असगर अली हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। डॉक्टर ए के अग्नोत्री हैं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता हैं, विनय नायक हैं, उमर अली हैं, नासिर पठान हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा और यह कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस कहानी से बहुत सारी बहन बेटियां हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मोहब्बत कर बैठती हैं, और जब उनकी हकीकत पर्दे के पीछे क्या है सामने आती है तो उनकी ज़िंदगी तब तक बर्बाद हो चुकी होती है। तो इस कहानी से सीख लेने की उन सभी लोगों को ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।